तो आप सब कैसे हो। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए जो बिहार के स्पेशल सीरीज चला जा रही थी, बिहार के स्पेशल सीरीज में कम से कम मैंने 20 से 30 टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पर डाल रखा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। एग्जाम पॉइंट के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे बिहार स्पेशल पे। साथ ही साथ आप लोग के मांग पे टेलीग्राम चैनल को बना दिया गया है। जो भी वीडियो आएंगे उसके तुरंत ही बाद आप लोग को PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग अपने नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं। तो आज जो मैं बिहार स्पेशल में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में बताऊंगी, यानी रिवर ऑफ बिहार के बारे में। और इसको मैं मैप के थ्रू पहले बताऊंगी, उसके बाद मैं इसके उद्गम केंद्र मुहाना और कितने किलोमीटर में बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इसमें जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको बिहार के प्रमुख नदियाँ से पूछे ही जाएंगे, चाहे वो BPSC CDPO या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हो बिहार स्पेशल में, तो हर एग्जाम में बिहार की प्रमुख नदियाँ से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है बिहार के प्रमुख नदियाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले आपको मैप के थ्रू बताऊंगी। तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैप बनाया है। मेरी मैप तिरछी तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसको तैयार किया है ताकि आप लोग मैप के जरिए भी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए एक ये बिहार का मैप है। बिहार का मैप बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। आप लोगों के पास अगर बिहार का मैप होगा तो आप लोग अपने मैप को खोलकर बिहार की नदियाँ, जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तब बिहार की नदियाँ को खोलकर, मैप को खोलकर आप लोग जरूर रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे ये है। तो देखिए बिहार की प्रमुख नदियां में सबसे पहले आप समझ लीजिए ये कि जब बिहार के जो मैप है उसमें सबसे बीच में यानी बीच से काटती हुई ये गंगा नदी जाती है। सबसे जो बीच में मैंने लाइन दिया है गंगा नदी है, और गंगा नदी की लंबाई टोटल 25-25 किलोमीटर है। लेकिन बिहार में गंगा नदी का जो लंबाई है यानी क्षेत्रफल में फैला हुआ 445 किलोमीटर है। ये गंगा नदी बिहार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तर और नीचे दक्षिण में, यानी कि ऊपर में जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो बिहार में जो गंगा नदी है वो बिहार को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तर और दूसरी तरफ दक्षिण। अब चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये कि बिहार जो नदियाँ होती हैं 2 तरह की होती हैं। एक होती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो हैं बिहार में, जो ऊपर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर जो उत्तर की ओर से आ रहे हैं वो सारे के सारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। और उसके बाद जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो दक्षिण के क्षेत्र से जा रहे हैं, इस सारे के सारे प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अब आप समझ लीजिए जैसे कि आप जान रहे हैं कि बिहार की गंगा नदी 20 से जाती है जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। तो देखिए जो ऊपर वाला भाग है यानी कि उत्तर की ओर जो जितने भी नदियां हैं वो बाढ़ के कारण बनती है। बाढ़ क्योंकि इसमें हिमालय से नदियां जो निकलती हैं इसमें सालों भर पानी भरा रहता है, ये कभी भी सूखा नहीं पड़ता है। और नीचे से जो झारखंड की ओर से दक्षिणतम वाली जितनी भी नदियाँ हैं बिहार के, वो सारे के सारे सूखे रहते हैं क्योंकि ये बरसाती हैं। जब वर्षा होगी तब ये भरेंगे, नहीं होंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि देखिए उत्तर यानी हिमालय से कौन कौन नदियां बिहार में। तो देखिए पहले घाघरा, ये जो घाघरा है यूपी से आती है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश से यूपी से आके ये सारण जगह पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो जा रहा है ये गंगा नदी है। ये गंगा नदी बीच से मैंने आपको बता दिया है, गंगा नदी भी 2 भागों में बांट रही है बिहार को। तो देखिए ये जो घाघरा नदी है, घाघरा जो आई नदी, ये पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से आती है, यूपी से आती है और सारण नामक जगह पे आके ये गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखिए बिहार के उत्तर की नदियां जो देखिए गंडक, दूसरी गंडक नदी, फिर उसके बाद देखिए बूढ़ी गंडक, फिर देखिए बागमती, फिर कमला, फिर कोसी, और सबसे जो पूर्व से जो नदी आती है वो महानंदा। देखिए ये बाहर की ओर है, यानी पश्चिम बंगाल यानी पूर्व से जो आ रही है वो महानंदा आ रही है और आके सारे के सारे वो गंगा नदी में मिल जाती। अभी मैं सबके मुहाना और संगम भी बताऊंगी, आप थोड़ा सा मैप से समझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि उत्तर से आने वाली नदियां घाघर, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा है। उसी तरीके से बिहार के दक्षिण से आने वाली नदियाँ देखिए सबसे पहले कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय है। ये जितने भी नदियां हैं सूखे का प्रकोप रहता है। और जो उत्तर की ओर से जो नदियां आ रही हैं यानी हिमालय क्षेत्र से जो नदियां निकल रही है वो बाढ़ का कारण बनती है। अब देखिए ये जो कर्मनासा है यूपी और बिहार के जो बॉर्डर बनाने में मदद करती है वो कर्मनासा नदी है।
और घाघरा नदी है और दूसरी गंडक नदी है। घाघरा भी देखिए उत्तर प्रदेश से आ रही है, जिसको उत्तर प्रदेश में से सरयू के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद कर्मनाशा यूपी और बिहार के बॉर्डर बनाने में काम करती है। और थोड़ा सा गंडक नदी भी ये कुछ दूर तक सीमा बनाने के काम करती है। तो 3 नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, यूपी से निकल रही है, गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया एमपी से निकलते हुए आता है पुनपुन नदी। ये पुनपुन नदी आता है और गंगा नदी में आकर मेल समाहित हो जाता है। फिर देखिए फल्गु नदी के बारे में आप अच्छे जानते हैं। निरंजना नदी पहले बोला जाता था क्योंकि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति यहीं हुई है। फिर देखिए किऊल और अजय से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। आपसे सिर्फ उत्तर बिहार की नदियां यानी घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनाशा, सोन और नीचे से जो नदियां आ रही है, दक्षिणतम नदियां हैं जो बिहार के, वो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु और किऊल अजय है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 2 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो तीन जो बिहार के बॉर्डर बनाने में मदद करती है वो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है। और सबसे पूर्ववर्ती यानी कि सबसे पूर्व से जो बिहार में जो नदी प्रवेश कर रही है वो महानंदा है। आप देख लीजिए महानंदा को मैंने यहाँ साइड में भी कर दिया है, बिल्कुल अलग हट के ही है। और जैसा कि मैंने बताया कि बीच से जो गंगा नदी बिहार में गंगा नदी बीच से बहती है, जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर, लेकिन गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर को तय करती है। अब चलिए हम लोग जानते हैं एक एक करके इसके बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में। मैं फिर से एक एक चीज़ को मैप के साथ आपको बताऊंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार के प्रमुख नदियां। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका उद्गम स्थल, मुहाना और लंबाई बताऊंगी। तो देखिए एक तरफ मैंने नदियाँ का नाम लिखा है, दूसरी तरफ उद्गम केंद्र लिखा है कि बिहार की नदियाँ जो आ रही हैं उसका उद्गम केंद्र कहाँ है। उसके बाद मैंने संगम और मुहाना लिखा है और इसकी लंबाई यानी कि बिहार में कितने किलोमीटर तक ये सफ़र करती है, इसके बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं हर जगह मैं आपको मैप को भी दिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है जो उत्तराखंड से है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर, जबकि गंगा की टोटल लंबाई 25-25 किलोमीटर, लेकिन बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बिहार में गंगा बीचों बीच से गुजरती है, तो देखिए मैंने मैप में ही बताया बिहार बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और गंडक, ऊपर से गंडक और नीचे से सोन नदी, यानी कि दक्षिण से सोन नदी, उत्तर से गंडक और बीचों बीच में ये गंगा नदी है जो पटना शहर इसी के पर बसा हुआ है, जो बिहार की राजधानी है। यानी कि ऊपर से गंडक और नीचे से सोन नदी के बीचों बीच में ये पटना शहर बसा हुआ है जो बिहार के अभी वर्तमान में राजधानी है। अब चलिए उसके बाद देखिए गंडक नदी देखिए मध्य हिमालय नेपाल से निकलती है और पहलेजा घाट इसका मुहाना है और इसकी लंबाई है 425 किलोमीटर बिहार में। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गंडक जो उत्तर बिहार की नदियां हैं, यानी उत्तर बिहार में, तो देखिए घाघरा के बाद दूसरा नंबर गंडक के ही है। यानी कि गंडक जो क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां है। अब मैंने आपको बताया कि हिमालय से निकलने वाली नदियां बाढ़ के कारण बनती है क्योंकि उसमें सालों भर पानी रहता है, और जो दक्षिणतम नदियां हैं बिहार के वो सूखा लाती है क्योंकि उसमें पानी नहीं रहता है। अब आगे देखिए घाघरा और सरयू ये देखिए नपचा चुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है और छपरा के पास आके, जैसे कि मैंने साहब बोला कि वहाँ सारण और छपरा के पास आके इसका मुहाना है और ये 33 किलोमीटर बिहार में सफ़र करती है। और घाघरा नदी को यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है जो मुंगेर और गंगा का मुहाना पे आके रुक जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी जो के लंबाई है 320 किलोमीटर, ये सफ़र करती है बिहार में। अब आगे देखिए कोसी के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो देखिए कोसी का सत्य कौशिकी इसका उपनेम सत्य कौशिकी है जो नेपाल के क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और पूर्णिया में आकर ये गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। अब देखिए सत्य कोसी नदी के बारे में बोला जाता है कि बिहार के जो मार्ग बदलने वाली नदी है तो वो कोसी नदी है। फिर बिहार की जो शोक नदी है वो कोसी नदी है। और इस सत्य कोसी इसमें 7 नदियों समाहित है। कौन कौन है? 7 धाराएं समाहित होते हैं इसमें। तो कौन कौन है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इंद्रावती, रण्य कोसी, त्राम्य कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण्य कोसी और तुमारो कोसी, इस सारे के सारे जो 7 धाराएं हैं वो
कोसी के धाराएं होते हैं, कोसी में आके समाहित हो जाती हैं, इसीलिए इसे सत्य कौशिकी के नाम से जाना जाता है नेपाल में। और ये नेपाल के क्षेत्र से निकलती है, बिहार में पूर्णिया के पास आके गंगा नदी में समाहित हो जाती है। और इसकी किलोमीटर यानी कि बिहार में इसकी 260 क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आगे आप देखिए महानंदा। महानंदा देखिए ये है मक्कल दियाराराम पहाड़ी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल से इसका उद्गम स्थल होता है। एक कटिहार यानी बिहार के कटिहार जिले में आकर यहाँ रुक जाती है और गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, यानी गंगा नदी से मिल जाती है। अब ये देखिए इसकी जो 6 किलोमीटर कितना है, तो 376 किलोमीटर बिहार में इस गंगा नदी का फैलाव है। अब आगे देखिए सोन नदी। सोन नदी की देखिए, सोन नदी अमरकंटक एमपी से निकलती है। मैंने यहाँ पे आपको मैप में भी लिखा था, यहाँ पर देखिए कि एमपी से निकलने वाली नदियाँ देखिए यहाँ पे सोन नदी है। एमपी से यानी अमरकंटक से निकलने वाली नदी सोन नदी है, जो दानापुर यानी पटना के जो दानापुर है वहीं पर आके रुक जाती है और गंगा में समाहित हो जाती है। और इसके जो क्षेत्रफल फैला हुआ है अमरकंटक से निकलने वाली सोन नदी को, वो 202 किलोमीटर में अपना विस्तार रखी हुई है। अब देखिए उसके बाद आप देखिए कर्मनासा नदी, ये विंध्याचल पहाड़ी से, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बिहार और यूपी के बॉर्डर बनाने वाली नदी कर्मनासा है। और कर्मनासा नदी को इसको खराब नदी माना जाता है। जिस तरीके से गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, उसी तरीके से कर्मनासा नदी को अपवित्र माना गया है। तो कर्मनासा नदी का जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पहाड़ी से है और चौसा बक्सर के पास आकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। आपको चौसा बक्सर की लड़ाई याद होगा, चौसा की लड़ाई हुमायूं वाला, तो वहीं पर आके ये कर्मनासा नदी रुक जाती है और गंगा में समाहित हो जाती है। इसके कितने किलोमीटर में फैलाव है इसको मेंशन किया हुआ नहीं है, कंफ्यूजन था, मैंने इसको छोड़ दिया है। आगे देखिए पुनपुन जो नदी है, ये पुनपुन जो पठारी भाग एमपी से निकलती है। 2 नदियां जो एमपी से निकल रही है, एक तो निकल रही है सोन एमपी से और दूसरा पुनपुन। जो भी सोन और पुनपुन नदी है बिहार के दक्षिणतम से आती है, क्योंकि वो सूखा के क्षेत्र में आते हैं। और ये झारखंड की तरफ से आ रही है, तो देखिए क्योंकि दक्षिण में झारखंड है तो झारखंड की तरफ से आ रही है। सारे के सारे सोन और पुनपुन है जो एमपी से निकलती है और ये दोनों सूखी नदियाँ होती हैं। तो देखिए सूखी नदियों में जो आ गई वो सोन है और दूसरा पुनपुन। तो पुनपुन नदी पठारी भाग एमपी से निकलता है और फतुहा के पास आकर गंगा नदी में समाहित हो जाता है और इसकी जो विस्तार क्षेत्र है 235 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आगे देखिए नेक्स्ट है फल्गु नदी देखिए छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। गंगा के टाल क्षेत्र आप समझ लीजिए, जो इसमें गंगा नदी के जो बीच बिहार से राज्य के बीचों बीच तो नदी गंगा रह रही है, तो ये जो बचा हुआ जो थोड़ा सा एरिया बचता है ये नीचे में यही टाल क्षेत्र होता है। और यही टाल क्षेत्र में आकर छोटा नागपुर पठार से उद्गम होकर यहाँ पे फल्गु नदी मिल जाती है। और इसकी विस्तार कहीं भी मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब मैंने आपको एक एक करके बिहार का प्रमुख नदियाँ और उसका उद्गम केंद्र और संगम और मुहाना और लंबाई बता दिया। अब मैं इसको एक अच्छे तरीके से बता दूंगी जिससे आपको कभी भी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा ताकि आपको 1 लाइन में इसका उद्गम केंद्र, मुहाना और लंबाई पता चल जाएगा। सारी नदियां को जो बिहार में उत्तर से आ रही है और दक्षिणतम से आ रही है। उत्तर से आने वाली नदियां बाढ़ के कारण लाती है और दक्षिणतम से आने वाली नदियां वो सूखा रहती है। अब मैं आपको इसको आसानी भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बता दूंगी आपको। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको एक एक पॉइंट से बता दूंगी। तो देखिए जैसे कि मैं बता रही थी कि बिहार की नदियों प्रणाली, जिसको अपवाह तंत्र भी कहा जाता है, कि नदियों प्रणाली को 2 भागों में विभक्त किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिमालय से निकलने वाली एक नदियाँ होती हैं और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो देखिए हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ हैं बिहार के, वो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा। अब प्रायद्वीपीय नदियाँ बिहार के कौन है, तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचानी और किऊल है। तो चलिए मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, मैंने मैप बताया था आपको। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हिमालय से निकलते, हिमालय नेपाल तरफ से हिमालय है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे मैंने बताया घाघरा, गंडक। तो देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। सबसे पूर्व में महानंदा आती है। उसी तरीके से प्रायद्वीपीय नदियाँ कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, पंचानी और किऊल। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, जो दक्षिणतम से जो बिहार की नदियाँ आ रही है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय आती है। ये सूखा के क्षेत्र में रहती है। और जो ऊपर के नेपाल के क्षेत्र यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ है वो बाढ़ के कारण बनती है।
अब देखिए इसको मैंने आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिख दिया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां हिमालय से निकलकर उत्तरी मैदान एवं दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है, यानी उत्तर और दक्षिण। मैप में भी मैंने आपको वही बताया है, उत्तर और दक्षिण। तो आप देख रहे हैं उत्तर से आने वाली नदियां और दक्षिण से आने वाली नदियां। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, गंगा नदी की सहायक नदी उत्तर से मिलने वाली नदियां सरयू, गंडक, कोसी और महानंदा है। उत्तर से यानी जो हिमालय से नदियां आ रही है, तो उत्तर से नदियां आने वाली है। जिस देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले कि गंगा नदी की सहायक नदी यानी गंगा की जो सहायक नदी है उत्तर से मिलने वाली, यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर से मिलने वाली नदियां। तो कौन कौन है उत्तर से मिलने वाली नदियां? देखिए उत्तर में नेपाल, यही हिमालय, तो देखिए घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला और महानंदा है। अब देखिए उसी तरीके से देखिए गंगा नदी की सहायक नदियां दक्षिण से मिलने वाली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उत्तर से आने वाली नदियां हिमालय की नदियां होंगी जो बाढ़ के कारण बनेंगी, और दक्षिणतम से आने वाली बिहार की नदियां सूखा रहेंगी। तो देखिए दक्षिण से आने वाली नदियां कौन कौन है? तो कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजय है, क्योंकि ये सूखा के क्षेत्र में आते हैं और दक्षिणतम की नदियां हैं बिहार की। अब आप देखिए उसके बाद मैंने आपको तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है और बिहार में यह गंगा नदी के 545 किलोमीटर में प्रवाहित होता है। मैंने आपको बताया कि गंगा नदी बिहार के बीचों बीच भागों से निकलती है जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में 445 किलोमीटर का ये सफ़र करती है। तो मैप में एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। गंगा नदी देखिए बीचों बीच से बिहार के काट रही है, ऊपर की ओर उत्तर बिहार, नीचे में दक्षिण बिहार। और गंगा नदी की लंबाई टोटल 25-25 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसका सफ़र 445 किलोमीटर में करती है। अब आगे चलिए, उसके बाद देखिए घाघरा नदी। घाघरा नदी बिहार के सबसे पश्चिमतम नदी है। मैंने आपको कहा था कि ये घाघरा नदी पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में बिहार के उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से ही आती है जो घाघरा नदी को वहाँ सरयू बोला जाता है यूपी में। तो देखिए घाघरा नदी को मैंने मैप में भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा है। तो देखिए घाघरा नदी देखिए यहाँ पश्चिम के क्षेत्र में आ रहा है। घाघरा नदी पश्चिम से आते हुए सारण के जगह पर, बिहार के सारण जगह पे आकर गंगा में प्रवाहित हो जाती है। तो देखिए मैंने उसी को लिखा है कि घाघरा नदी बिहार के पश्चिमतम नदी है। अब आगे देखिए गंडक नदी। गंडक नदी की 7 नदियों से मिलने के बाद इसे सत्य गंडकी कहा जाता है। गंडक नदी की 7 नदियां हैं, यानी गंडक नदी जो है उसकी सहायक 7 नदियां हैं और इसी को सत्य गंडकी कहा जाता है। तो सत्य गंडकी किसे कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो गंडक नदी को पूछा जाता है। बूढ़ी गंडक और गंडक दोनों अलग अलग है। पहले गंडक आती है, फिर बूढ़ी गंडक आती है, और सारे के सारे उत्तर बिहार की नदियां हैं जो पानी यानी कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, तो हमेशा पानी भरा ही रहता है उसमें। अब आगे देखिए बूढ़ी गंडक तो आ गया आपका। अब देखिए बूढ़ी गंडक नदी हिमालय से निकलने वाली बिहार की गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। यानी बूढ़ी गंडक जो भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उन सब में गंगा की सबसे सहायक नदी कौन है? तो वो है बूढ़ी गंडक। अब आगे देखिए कोसी नदी। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 7 धाराओं से मिलने वाली, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया था। आपको याद होगा कि कोसी नदी का जो उद्गम होता है वो नेपाल से निकलती है और नेपाल से होते हुए ये गोसाई नामक स्थान है, वहीं से निकलती है और गंगा नदी में आकर प्रवाहित हो जाती है। तो इसके जो 7 धाराएं हैं इसी के लिए इसे नेपाल में सप्तकोशी, मैंने एक नाम भी बताया था, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो सप्तकोशी यानी कोसी की जो 7 धाराएं हैं उनका नाम है इंद्रावती, रण्य कोसी, त्राम कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तुमारो कोसी। ये 7 धाराएं कोसी की है जिसे नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। और कोसी नदी को मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोसी को शोक नदी बोला जाता है और कोसी नदी पर ही पूर्व से पश्चिम के नहरें भी निकाली गई है इसमें। और कोसी नदी जैसे कि मैंने बताया कि मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा है और बिहार में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण कोसी नदी है। तो बाढ़ से बचने के लिए कोसी नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हनुमान बांध। ये हनुमान बांध कोसी नदी पर बनाया गया। क्यों बनाया गया? क्योंकि यह कोसी नदी मार्ग बदलने में बहुत माहिर है। मार्ग बदलने की वजह से बिहार में बाढ़ आता है। अभी बरसात का मौसम है, आप टीवी वगैरह में देख रहे होंगे, न्यूज़ वगैरह में देख रहे होंगे, कई जगह पे बहुत ज़्यादा पानी आ गया है। इसकी वजह कोसी नदी है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है जिसकी वजह से बिहार में बहुत भारी तबाही लाती है बाढ़ की वजह से। और इसी को बाढ़ से बचने के लिए इस पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है हनुमान नगर बांध।
हनुमान नगर बांध इस पे बनाया गया है। आप देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, सब चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप लोगों को इजी हो जाए अपने नोट्स बनाने में। तो देखिए कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। कोसी नदी बिहार को शोक कही जाती है। कोसी नदी पर ही हनुमान नगर बांध बनाया गया। मैंने आपको अच्छे तरीके से ही बता दिया कि हनुमान नगर बांध इसलिए बनाया गया है ताकि जो कोसी नदी जो बाढ़ लेकर आती है उससे जो भी इलाके हैं कोसी नदी की तरफ, उस सारे के सारे इलाके बच पाए। अब आगे चलिए नेक्स्ट देखिए कर्मनाशा। नेक्स्ट आ गया कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। माना जाता है कि इस कर्मनाशा नदी में नहाने से सारे कर्म खत्म हो जाते हैं। जिस तरीके से बिहार में गंगा नदी को पूजा जाता है, वही कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। तो देखिए कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार की सीमा बनाने में काम करती है। अब देखिए कर्मनाशा नदी कहाँ के है, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ। कर्मनाशा नदी कहाँ से आ रहा है, तो कर्मनाशा नदी आ रहा है और दक्षिण से आ रहा है, यानी बिहार के दक्षिणतम नदियों में से आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कर्मनाशा नदी जो यूपी से निकलते हुए बिहार में प्रवेश करती है और यूपी और बिहार के बॉर्डर बनाने में कर्मनाशा नदी मदद करती है। और थोड़ा सा कर्मनाशा के बाद घाघर और गंडक आती है, ये बिहार की सीमा बनाने में। देखिए वो चीज़ मैंने भी लिख भी दिया है। कर्मनाशा नदी अपवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाने वाली नदियों में घाघरा, गंडक और कर्मनाशा नदी। मैंने आपको बोला था अभी कि जो यूपी यानी यूपी के क्षेत्र से दो नदी आ रहे हैं। एक आ रहा है घाघरा नदी। देखिए मैं फिर मैप लाई हूँ आप लोगों के लिए। एक है घाघरा नदी। घाघरा नदी कहाँ आ रहा है, तो देखिए पश्चिम में, जैसा कि बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश, तो घाघरा नदी पश्चिम से आ रही है, जो पश्चिम यानी उत्तर प्रदेश से आ रही है। और दूसरा यहाँ ये आ रही है दक्षिण से आ रही है कर्मनाशा नदी। उसके बाद गंडक नदी। तीन है नदी हैं जो यूपी और बिहार की सीमा बनाने में मदद करती है। गंडक थोड़ी दूर के लिए जाती है, यानी थोड़े से क्षेत्र को कवर करती है, लेकिन कर्मनाशा और घाघरा वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र को कवर करती है यूपी और बिहार की सीमा बनाने में। अब आगे देखिए सोन नदी पर बिहार का सबसे प्राचीनतम परियोजना बना हुआ है। सोन नदी वही जो अमरकंटक से निकलती है एमपी से, वही से उस पे ही सबसे प्राचीनतम परियोजना बिहार का बना हुआ है, जिसका नाम है सोन परियोजना। सोन नदी पर ही सोन परियोजना बना हुआ है। ये बहुत ही प्राचीनतम अंग्रेजों के समय बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1874 ईस्वी में बनाया गया था, यानी 1874 ईस्वी में बनाया गया था सोन नदी पर सोन परियोजना। ये जितनी भी परियोजना या बांध बनाए जाते हैं सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। अब देखिए दक्षिण बिहार की 3 नदियां जिन पर परियोजना बनाई गई है। दक्षिण बिहार के जो 3 नदियां, यानी दक्षिण बिहार, यहाँ साफ साफ देखिए दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार नहीं बोला जा रहा, दक्षिण बिहार। तो दक्षिण बिहार की 3 नदियां हैं, जिसमें सोन है, गंडक है, कोसी है। तो दक्षिणतम के 3 नदी कौन कौन हो जाएंगे, तो देखिए दक्षिणतम के 3 नदी हो जाएंगे। सोन हो गया, और ऊपर से जो आ रही है दक्षिणतम, और उसके बाद है उत्तर से आने वाली नदियां देखिए गंडक और कोसी है। यानी कि दक्षिणतम में एक नदी आ गया और उत्तर से आने वाली नदियां हैं वो गंडक और कोसी, क्योंकि गंडक और कोसी उत्तर से आ रही है। उत्तर में नेपाल है और नेपाल से हिमालय से होकर आ रही है, तो गंडक और कोसी। और दक्षिणतम में नदियां सिर्फ और सिर्फ सोन है। आप देखिए महानंदा यह बिहार के सबसे पूर्व नदी है। पूर्व नदी क्यों बोला गया, क्योंकि ये बिल्कुल बिहार के थोड़ा सा हट के, यानी थोड़ा सा टच करता है बिहार को, थोड़ा सा टच करता है महानंदा, क्योंकि ये पूर्व में है। तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है बिहार के, तो ये सबसे पूर्व की नदी महानंदा। आपसे क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा कि बिहार के सबसे पूर्व नदी कौन है उत्तर में, तो वो महानंदा है। उसी तरीके से आपसे पूछ दिया जाएगा कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो एमपी अमरकंटक से है। और सोन नदी सूखा लेकर आती है, न कि इसमें सालों भर पानी रहता है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछ दिया जाएगा कि बिहार में जो गंगा नदी बीच से प्रवाहित हो रही है, उत्तर में कौन है और दक्षिणतम में कौन। तो उत्तर से गंडक नदी, दक्षिणतम से ये सोन नदी, और बीचों बीच में ये बिहार का जो पटना है वो बसा हुआ है। यानी कि नीचे दक्षिणतम से सोन नदी जाएगी, ऊपर से गंडक नदी आएगी, और बीचों बीच में पटना शहर बसा हुआ है, जो बिहार की राजधानी बनी हुई है। अब चलिए, जैसे कि मैंने इसको बताया था कि इसे अफवाह तंत्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं पे आपको अफवाह तंत्र लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा उसको। अफवाह तंत्र यानी नदियों के बारे में बताया जा रहा है। मैंने एक एक करके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे के सारे नदियों के बारे में बता दिया। मैंने थोड़ा सा आपको मैप के जरिए भी कोशिश किया बताने की कोशिश की, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं एक एक दो पॉइंट ऐसे बता देती हूँ जो आपको फायदा ही करेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गंडक नदी को सट गंडकी कहा जाता है, कोसी नदी को सत कौशिकी कहा जाता है, और गंडक नदी जो है वो बिहार में प्रवेश करती है। एक भैंसा लोटन नामक जगह है, वहीं पे गंगा नदी में आकर ये गंडक नदी प्रवाहित हो जाती है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो ऐसे नदियां हैं जिससे क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे पूछे नहीं जाएंगे। वो नदियां हैं किऊल और अजय। इससे क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूछे नहीं जाएंगे। आपसे पूछे जाएंगे तो सिर्फ यही नदियों के बारे में पूछे जाएंगे: घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, कर्मनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, बस इसी से पूछे जाएंगे। और आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, जो मैंने अभी आपको बताया कि बिहार के दो भागों में बांटती है गंगा नदी। ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तर बिहार कहते हैं, नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिण बिहार कहते हैं। तो उत्तर बिहार से जो आने वाली जितनी भी नदियां हैं, यानी नेपाल का क्षेत्र से जितने भी नदियां हिमालय से आ रही है, वो सारी की सारी बाढ़ का कारण बनती है, जिसकी की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ की समस्या होती है। और बिहार बाढ़ की समस्या से बहुत ज़्यादा ही झेलता है। और जो दक्षिणतम से जितनी भी नदियाँ आती हैं वो सारी के सारे सूखा लाती हैं। ये जब बरसात होगी तभी होगी, लेकिन अगर बरसात नहीं होगा तो सारे के सारे सूखा रहेगी। अब बिहार में जो गंगा नदी बीचों बीच से बांटती है, गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर है, लेकिन गंगा नदी 445 किलोमीटर में ही सफर करती है बिहार में। और बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से आने वाली दो नदियां हैं, घाघरा और कर्मनासा। और सबसे पूर्व में, यानी कि बिहार के सबसे पूर्व में जो नदी आने वाली है वो महानंदा। आप यहाँ देख लीजिए, मैंने इसको एकदम थोड़ा सा टच करता है, यानी थोड़ा सा टच करते हुए ये आके गंगा में समाहित हो जाती है। तो जो मैंने आज आपको बताया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अब मुझे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आज आपको बिहार की नदियों के बारे में, उसका उद्गम स्थल, मुहाना और लंबाई कितनी किलोमीटर बिहार के क्षेत्र में फैला हुआ है नदी, इस सारे के सारे में मैंने बता दिया आपको। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसी तरीके से अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जिन लोगों ने BPSC 67 को फॉर्म भरने के लिए सोचा है उन लोग के लिए बहुत अच्छा है, और जिन लोगों ने CDPO को फॉर्म भर लिया उनके लिए रिवीजन के तौर पे काम आएगा। उसके अलावा मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट समझा दिया कि बिहार में जो नदियां प्रणाली दो भागों में विभक्त किया गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां, प्रायद्वीपीय। तो जब भी हिमालय से निकलने वाली नदियां की बात होगी तो हमेशा वो बाढ़ के कारण बनती है, नहीं हमेशा पानी भरा रहेगा, लेकिन प्रायद्वीपीय से जो नदियां निकलेंगी वो बाढ़ के कारण नहीं बनेंगी, वो सूखा रहेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स जो ऐसे हैं जो आपको एकदम हमेशा याद रहना ही चाहिए कि बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन है, बिहार के दक्षिणतम से जो प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन है। और इस पर ध्यान रखिएगा, बिहार का सिर्फ ये और नहीं बल्कि बिहार का है, तो बिहार के नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो भी मैंने आपको बता दिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा कोई भी ऐसी नदी है जिसका उपनाम है, जैसे गंडक नदी को सट गंडकी कहा जाता है, कोसी नदी को सत कौशिकी कहा जाता है, ये सारे के सारे चीज़ आप हमेशा याद रखिए तो आपको फायदा ही होगा। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया सोन, गंडक, कोसी, इस सब पर ही परियोजना बनाई गई है, यानी सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है सोन, गंडक, कोसी नदी, क्योंकि ये सारे के सारे जो आती है हिमालय से निकल कर आती है, और हिमालय की जितनी नदियां हैं वो हमेशा पानी भरा ही रहता है, उसमें कभी भी सूखा नहीं पड़ता है, जिस सिंचाई के लिए, बिहार की सिंचाई के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इन्हीं नदियों पे, जैसे कि दक्षिण से आने वाली सोन नदी, उत्तर से आने वाली गंडक और कोसी नदी पर ही बहुत सारे परियोजना बनाए गए हैं, सिंचाई नहर बनाए गए हैं। और उसके अलावा कोसी नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाया गया, हनुमान नगर बांध बनाया गया है, जो बिहार में जो बाढ़ की समस्या होती है उसको रोकने के लिए। तो चलिए, आज मैंने आपको बताया है बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में, ये आपको आई होप सो कि समझ में आ जाएगा। और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाने का, वो भी मैंने समझा दिया। अगर आपके पास बिहार का मैप है तो आप ज़रूर उसमें मैप को रख कर ही मेरे हर चीज़ को आप देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके अलावा मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप बिहार PCS की तैयारी कर रहे हैं तो अपने टेबल के सामने एक बिहार का मैप जरूर लगा लें, ताकि आपको बार बार देखने से पता चल जाएगा कि उत्तर में बिहार में कौन कौन से ज़िले हैं, दक्षिणतम में कौन कौन से ज़िले हैं, पूर्व से कौन कौन ज़िले हैं, और पश्चिम से कौन कौन ज़िले आ रहे हैं, ताकि आपको आसानी हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे मैं बिहार के प्रमुख नदियां का मैप मैंने अपने हाथ से बनाया था, कोशिश किया था, आप मार्केट से निकलवा कर अपने स्टडी टेबल के सामने ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि रिवर वगैरह आप मैप से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने आपको मैप से समझाया तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि मैप के ऊपर वाले भाग को मैंने बीच से गंगा नदी को बताया, और ऊपर वाले भाग को उत्तर बिहार बोला, नीचे वाले को दक्षिण बिहार बोला, उत्तर से आने वाली नदियों को बताया और दक्षिण तट से आने वाली नदियों को बताया।
तो चलिए आज के लिए बिहार स्पेशल में एग्जाम पॉइंट की तरफ से बस इतना ही। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए आज के बिहार स्पेशल में एग्जाम पॉइंट की तरफ से बस इतना ही। मेरा उद्देश्य रहा था आज का कि मैं आपको बिहार के प्रमुख नदियों के बारे में बता दूं, और ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। जैसा कि आप लोग सब खुद जानते हैं मैं बीपीएससी का स्टूडेंट हूं। ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है। जो भी मैंने अभी आपको दिखाया मैप वगैरह खुद से तैयार किया था आप लोगों के लिए। अगर कहीं भी कुछ भी खामियां रह गई हो तो मुझे भी कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं भी उसको सही कर लूँगी। तो चलिए बिहार स्पेशल में आज एग्जाम पॉइंट की तरफ से इतना ही। फिर से आपसे नई बिहार स्पेशल के सीरीज में नए टॉपिक और नए जोश से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।